चलिए फाइनल मुकाबले की अब यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। यूपी ब्लास्टर्स के कैप्टन ने टॉस जीता, फाइनल मुकाबले में पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और इस समय RN11 के सलामी उद्घाटक बल्लेबाज मैदान में आ चुके हैं। मैच शुरू होने वाला है। सूरज की किरणें बिल्कुल काफी तेज अपनी चमक को बिखेरती हुई और इसी बीच में थोड़ा सा बूंदाबांदी भी शुरू हुई है। सोनू गेंदबाजी की जिम्मेदारी यूपी ब्लास्टर्स की तरफ से निभाने के लिए तैयार है। उनके सामने बैट्समैन तुषार और नानेशाही करने पे विक्रम। फाइनल मुकाबला और रबर गेज से ये क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जा रहा है। 2 रन पहली गेंद पे आ चुके हैं। 4 ओवर का मुकाबला। लेट विवेक सिंह स्मृत चषक 2022 जो कि बागसाला मैदान डोंबिवली वेस्ट में खेला जा रहा है। यूपी ब्लास्टर्स के कैप्टन आशीष मिश्रा ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला। पहले ओवर की गेंदबाजी करते हुए सोनू पहली गेंद पे 2 रन दिए थे। इस बार ये गेंद थोड़ी सी धीमी गति की गेंद, बल्लेबाज खेलना चाहते थे। अभिश्रम को छोड़ती हुई गेंद विकेट कीपर के पास गई, डॉट गेंद होती हुई। GTC लाइव टेलीकास्ट के सौजन्य से ये मुकाबला आप तक पहुंच रहा है। इस बीच हवा में गेंद को जरूर खेला है, लेकिन वाइडिस लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में बिल्कुल सुरक्षित जोन में गेंद गई है। 2 रन का इशारा अंपायर का आता हुआ। तुषार पाटिल काफी अच्छे बल्लेबाज, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। सामने सोनू, ये गेंद धीमी गति की गेंद, परिवर्तन के तौर पे 1 रन यहां पर 22 के रूप में मिल जाएंगे। शोर शराबा हो रहा है कि ऐसे रन नहीं जाने चाहिए, लेकिन जैसे भी हो रन आने चाहिए, यही कोशिश है इस समय। RN11 की टीम की अब स्ट्राइकर एंड पे पहली बार लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज विक्रांत पाटिल। दोनों पाटिल बंधु इस समय बल्लेबाजी करते हुए। सलामी बल्लेबाज RN11 के। टॉस हारा जरूर है RN11 की टीम ने, लेकिन फाइनल मुकाबले में बल्लेबाजी का आमंत्रण स्वीकार करते हुए अच्छी बैटिंग हो रही है। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। अंपायरिंग पैनल में सुभाष पाटिल जी, प्रसाद जी और शशांक, ये हमारे अंपायर। ये गेंद बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन था। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज का एक अच्छा जोन होता है, मिड विकेट का एरिया बहुत पसंद आता है। पैरों पे आती गेंद को आसानी के साथ उछाल करके खेला है। 2 रन मिल जाएंगे। 2 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 8 पे। बहुत अच्छी बल्लेबाजी विक्रांत के द्वारा, अच्छी बल्लेबाजी तुषार के द्वारा। सोनू इस ओवर में अगर देखा जाए तो अभी तक 8 रन खर्च कर चुके हैं। एक बार फिर राइट ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार गेंद को खेला कवर्स के क्षेत्र में। फील्डर वहां पर मौजूद हैं। आदित्य मिश्रा काफी अच्छी फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन गेंद उनके हाथ में नहीं आ रही है। कोशिश अच्छी थी, अच्छा प्रयास था। कभी कभी बारिश का मौसम है, आपका पैर थोड़ा सा स्लिप करता है, गेंद हाथ में नहीं आती है, तो अपने आप को संयमित रखना पड़ेगा, नियंत्रित रखना पड़ेगा। पहला ओवर समाप्त होता हुआ। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 10, बिना किसी क्षत के, बिना किसी नुकसान के, बिना किसी आघात के, बिना किसी विकेट के पतन के, पहले टॉस हार करके बल्लेबाजी करते हुए इस फाइनल मुकाबले में विवेक सिंह स्मृति चषक 2022 के फाइनल मुकाबले में RN11 की टीम के कैप्टन काफी अच्छी तरीके से अपनी टीम को सजाए हैं, संवारे हैं। पिंटिया जोशी इस बार बल्लेबाज बैकफुट पे चले गए।
जाना पड़ेगा हिट विकेट होकर के। हाँ, मोहब्बत तो यूं ही बदनाम है मेरे दोस्त, धोखे तो 7 फेरों के बाद भी हो जाया करते हैं। गेंदबाज तो यूं ही बदनाम है, कभी कभी बैट्समैन पीछे जाता है और अपने आप उसका विकेट चला जाता है। अपने आप से नाखुश होंगे लेकिन क्या कर सकते हैं। तुषार को रुकना चाहिए था, अच्छी बल्लेबाज, लेकिन अब जो बैट्समैन उनकी जगह पर आ रहे हैं, सैंडी, वो भी काफी अच्छे बल्लेबाज है। इस बार गेंद को खेला, फील्डर वहां पर मौजूद थे, दो फील्डर थे। एक बार फिर से थोड़ी सी गलतफहमी दोनों फील्डरों के बीच में। किसके पास गेंद आएगी, कौन गेंद को रोकेगा, उठाएगा, उसी कोशिश में थोड़ा सा खतरा होता हुआ। आशीष मिश्रा दूसरे ओवर की गेंदबाजी करते हुए, लेकिन ये तगड़ा शॉट, बड़ा शॉट, मिड विकेट के ठीक ऊपर से। कितने रन यहां पे आएंगे? 2 रन का इशारा आता हुआ अंपायर का। अंपायर की तरफ सभी लोग देखते हैं, हाँ, टकटकी लगा के, निगाह लगा के कि क्या इशारा आने वाला है। एक बार फिर आशीष मिश्रा है, इस बार कंधे का अच्छा इस्तेमाल, बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में गेंदबाजी करते हुए थोड़ा सा दूर से खेल बैठे यहाँ पर संदीप सैंडी। 4 रन पे फिलहाल बैटिंग कर रहे हैं और 4 गेंदों का ही सामना किया है। 14 रन बन चुके हैं। दूसरा ओवर जारी, गेंदबाज आशीष मिश्रा, सामने बल्लेबाज संदीप। ये गेंद, ये भी बहुत अच्छी गेंद, डॉट गेंद कराने में कामयाब होते हुए। कप्तानी भरी बल्लेबाजी तो हमने सुना था, लेकिन गेंदबाजी अभी यहां पर देखा, बहुत अच्छी गेंदबाजी। इस ओवर से मात्र 4 रन आए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 14, 1 विकेट के नुकसान पर टॉस हार करके पहले बल्लेबाजी करते हुए इस फाइनल मुकाबले में यूपी ब्लास्टर्स के विरुद्ध आ रहे नीले। टीम क्या इस फाइनल मुकाबले में बड़ा स्कोर खड़ा कर पाएगी? बिल्कुल खड़ा कर पाएगी, क्योंकि ये गेंद बिल्कुल हवा में खड़ी हुई है, सीधे बल्ले से खिलाता, क्या खूबसूरत तरीके से लॉन्ग ऑफ के ठीक ऊपर से बेहतरीन इशारा आता हुआ 6 का। तुषार पाटिल जरूर गए हैं, लेकिन विक्रम पाटिल कहते हुए मैं हूं ना, बिल्कुल आप हैं। इस बार तेज गेंद हवा में तैरती हुई, हवा में ठिलाती हुई, बल खाती हुई, लहलहाती हुई जा रही थी। बैट्समैन से पूछ रही थी, आप मुझे छू सकते हैं, खेल सकते हैं, क्या कोई स्ट्रोक है आपके पास ऐसा? इसका जवाब है बहुत ही अच्छी गेंदबाजी परिवर्तन के तौर पे। आमतौर पे जब आपको 6 लगता हो तो मनोबल गिर जाता है गेंदबाज का, लेकिन प्रतीक अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस बार फिर गेंद को हवा में खेला। यहां पे रन कितने मिलेंगे? 2 रन मिलेंगे। रन तो 2 ही मिलेंगे, लेकिन बल्लेबाजी जबरदस्त हो रही है। विक्रांत बिल्कुल
अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए, आक्रामक मुद्रा में नजर आते हुए। इस बार एक और कड़क शॉट, 6 रन के लिए या 2 रन के लिए अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा, लेकिन शॉट लाजवाब है। कितने रन अंपायर बताएंगे? 6 रन का इशारा आता हुआ और 6 रन के साथ रन संख्या उछलती हुई अब पहुंच चुकी है। आशीष मिश्रा ने जितनी अच्छी गेंदबाजी किया, जितना रन बचाया, ये रन यहां से बनते हुए सारी उम्र गुजर गई पत्थर को तराशते तराशते। जब शक्ल यार की बनी तो खरीदार आ गए। मैच को बनाने में बड़ा समय लगा, आशीष मिश्रा अच्छी गेंदबाजी करके गए, लेकिन इस ओवर में निश्चित रूप से प्रतीक पर टूट पड़े बल्लेबाज विक्रांत। और इस ओवर में 1 2 3 6 आए, 3 6, नतीजा कुल 22 रन आए। और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर इस समय और 3 ओवर की समाप्ति के बाद 36। यही तो किस्मत के खेल निराले हैं। कौन जानता था जिस भगवान को कल राजगद्दी होने वाली है, शाम को उन्हें 14 वर्ष का वनवास हो जाएगा। यही तो किस्मत है। सारे काम गेंद दी जाए, सारे काम बुद्धि से नहीं होते, किस्मत के सहारे भी होते हैं। सारे काम अगर बुद्धि से होते तो अकबर की जगह बीरबल राजा होता। किस्मत का साथ मिलना चाहिए। लेकिन अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी आदित्य निभाने के लिए, एक आदित्य की किरणें बिल्कुल ढल चुकी हैं। आदित्य मतलब सूरज, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, प्रभाकर, रवि होता है, दिनेश होता है। दूसरे आदित्य इस समय गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। आसान काम नहीं होने वाला है, लेकिन देखना है किस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं। सामने संदीप, ये गेंद हवा में, गेंद के नीचे फील्डर आने की कोशिश करते हुए, लेकिन गेंद वृक्ष से टकराई है तो कैच करना मुश्किल। दूसरे रन की मांग, रनआउट का खतरा हो सकता था, लेकिन अब सुरक्षित 2 रन मिलता हुआ, 3 रन मिलता हुआ। कुल मिलाकर के अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी। बड़े शॉट नहीं आए, 3 रन जरूर आया है। और मुश्किल तो है इस समय, लेकिन कहते हैं ना, राह में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। इसी समय अगर कोई गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करेगा तब भी वो अपने आप में काबिल गेंदबाज कहलाएगा। लेकिन बैट्समैन को अभी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने अपनी टीम के लिए नींव रख दिया है। वाइड का इशारा था अंपायर का, आधारशिला आपने रख दिया है। अब उसे बड़ी इमारत के रूप में तब्दील करवा देना है। पैसे तो आपने ले लिए, अब खरीदार आने वाले हैं। देखने वाली बात है कि किस प्रकार से गेंदबाजी होती है। चकमा देने की कोशिश, रोल डिलीवरी की गेंद, लेकिन इस गेंद को पढ़ लिया था चालाक बल्लेबाज, बिल्कुल मिड विकेट के ठीक ऊपर से खेला। 2 रन मिलता हुआ यहां पे। गजब की बल्लेबाजी। हिंदी में एक कहावत होती है ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है ना, उसके चेहरे की चमक, आभा जो होती है, वो बता देती है वो कितना बड़ा विद्वान होने वाला है, नसीब उसका कितना उसके साथ रहने वाला है। और जब बैट्समैन का फुटवर्क अच्छा हो, हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, तो निश्चित रूप से आप समझ जाइए कि गेंदबाज की खैर नहीं है। कितने पर बल्लेबाजी कर रहे हैं विक्रांत, हमारे स्कोरर अभी थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन टीम की रन संख्या इस समय 42। फुल टॉस गेंद, अच्छी गेंदबाजी, नो बॉल का लेकिन इशारा आता हुआ। और अनसाइड में जो लोग ग्राउंड पर खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं बच्चे, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा नहीं, बस आधे घंटे का समय दे दीजिए, उसके बाद आप खेलिए। जो भी बच्चे क्रिकेट को प्यार करते हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप ग्राउंड खाली रखें।
और ये क्रिकेट ऐसे नहीं हो रहा है, बल्कि किसी के स्मृति में, किसी की यादों में हो रहा है जो हमारे बीच में नहीं है। तो उसे सच्ची श्रद्धांजलि देने का यही एक शुभ अवसर है, एक मौका है कि आप सभी लोग अपने कार्य को बखूबी निभाएं और जहां भी हो इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में सहयोग करें। 2 रन का इधर इशारा था अंपायर का और 2 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय RN11 की 46। 46 रन, चौथा ओवर जारी है, प्रहार जारी है और सैंडी तो बस केवल सीट एंकर की भूमिका निभा रहे हैं। विक्रांत को बार बार स्ट्राइक पे ला रहे हैं और कह रहे हैं आप शॉट लगाते रहिए, लेकिन इस बार कहा जाता है ना, खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है और बिल्कुल बदल दिया और इसी की जरूरत है। बल्ले की खामोशी को तोड़ते हुए 2 रन और संदीप के खाते में जोड़ते हुए 2 रन इस समय RN11 के खाते में जोड़ते हुए रन संख्या पहुंच चुकी है 48 पे, 48 पे। कितनी गेंदें अभी बची हुई है? 2 टू गो। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी, चकमा दिया। बैट्समैन देख रहे थे, बैट्समैन देख रहे थे गेंद को, लेकिन गेंद उनके सामने। सर क्या करेंगे, नींद से क्या शिकवा जो आती नहीं, कसूर उस चेहरे का है जो सोने नहीं देता। गेंदबाज की तारीफ मैं करूंगा, आपने तो प्रयास किया था, लेकिन ये गेंद काफी बाहर जाती हुई, वाइड का इशारा आता हुआ। 49 हो चुका है स्कोर। प्रश्न यही है कि क्या लक्ष्य 50 का होता है, 51, 52 का होता है, या सीधे लक्ष्य जो होता है वो 56 का हो जाता है। बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन कहानी यही है कि अभी ये गेंद क्या डॉट हुई है, क्या हुआ है। 50 रन बन चुके हैं और जीत के लिए लक्ष्य जो दिया गया है यूपी ब्लास्टर के सामने 51 रनों का, यानी कि 24 गेंद में 51 रन, 51 रन बनाने हैं। यूपी ब्लास्टर की टीम की जब इनिंग की शुरुआत होगी, क्या उनके बैट्समैन इस रन को बना लेंगे? क्या 51 रनों के अपने लक्ष्य को डिफेंड कर पाएगी पिंटिया जोशी की टीम, यानी कि RN11 की टीम? क्या कुछ होने वाला है। बस चलते चलते इतना ही कहना कि अगर एक टीम ने रन बनाया है 50 तो आभार मनोज मिश्रा सर, अतिशय चांगली साथ त्यांनी आज आम्हाला दिली आणि त्यांचं करूयात आपण कौतुक आणि आभार. थँक्यू सो मच फॉर गुड कोऑर्डिनेट अँड व्हेरी गुड नॉलेजेबल कॉमेंट्री. फायनलची मॅच आपल्या समोर रंगती आहे. अंतिम सामना विवेक आकाश सिंग आणि त्याच्या स्मरणार्थ ही क्रिकेट स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते आहे. लेट विवेक मेमोरियल ट्रॉफी 2022. 4 ओव्हरची मॅच आणि टार्गेट सेट झालंय 51 धावेचं, म्हणजे प्रति षटकामागे 12.75 12.75 या सरासरीनं धावा या मॅच मध्ये बनवायच्यात. आणि सलामीची जोडी मैदानावरती दाखल झाली आहे. आजचा दिवस ज्यानं केली या फलंदाजीची कमाल धमाल कमल पांडे आणि त्याच्या सोबतीनं मैदानावरती दाखल झाला ॲज अ ओपनर. जिंकण्याची स्वप्नांनी अभिलाषा मनाशी बागून
फलंदाज प्रतीक सुर्वे. ऑल द बेस्ट दोन्ही टीम्सला. आज असंख्य सारे प्रेक्षक आपल्यासोबत जोडले गेलेत, त्यामध्ये अनेक सारे ज्येष्ठ नागरिक आहेत. आज आपल्या मुलांसोबत प्रत्येकजण इथे चालतोय फिरतोय. खरं तर असं म्हटलं जातं आईचा आणि बापाचा कुठलाच दिवस नसतो, त्यांच्या दिवसासोबत आपला दिवस असतो. मग आज फादर्स डे. बाप म्हणजे अप्रतिम कष्ट करणारं शरीर, सुरकुतलेले डोळे आणि थकलेला जीव, अपरिमित काळजी करणारं मन, स्वतःची इच्छा आकांक्षा बाजूला ठेवून मुलांसाठी झटणारं एकमेव अंतकरण, आणि त्याचं नाव म्हणजे बाबा. आणि जी मुलं आपल्या बाबांवरती प्रेम करतात, कारण प्रत्येक बाप आपल्या मुलांवरती प्रेम करतोच. मग त्या सध्या काय ना वृद्धाश्रम आलेत, त्यामुळे प्रश्न पडतो की प्रत्येक मुलगा आपल्या बापावरती प्रेम करतो का? आपल्या वडिलांवरती प्रेम करणाऱ्या तमाम मुलींना फादर्स डेच्या अर्थातच वडिलांच्या दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. कारण ज्यावेळी तुम्ही पावसामध्ये फिरत असता, जर डोक्यावरती छत्री नसेल तर अगदी आपल्या डोक्याखाली तुम्हाला घेऊन तुमच्या अंगावरती पावसाचा एकही थेंब न पडू देणारं व्यक्तिमत्व म्हणजे तुमचं बाबा. तुमच्या आयुष्यातले सगळे ड्रीम्स, तुमच्या पॅशन्सला पूर्ण करण्यासाठी अगदी दिवसातील 8 तासापेक्षा अजून 4 तास कष्ट करून मुलाला चांगली लाईफ कशी जगता येईल त्यासाठी झटणारा व्यक्तिमत्व म्हणजे तुमचा बाबा. ज्यावेळी तुम्ही ॲडिडास, पुमा, नायकी हे सगळे ब्रँड वापरता, त्यावेळी फाटलेली चप्पल घालून अगदी गर्दीतल्या माणसांमध्ये स्वतःचं अस्तित्व लपवत संघर्ष करणारं व्यक्तिमत्व म्हणजे तुमचा बाबा. तर त्या सगळ्या मुलांना जे आपल्या वडिलांवरती प्रेम करतात, त्या सगळ्या मुलींना जी आपल्या वडिलांच्या सन्मानासाठी आपलं आयुष्य जगतात, त्यांना फादर्स डेच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. नाउ बॅक टू क्रिकेट. जाऊ मॅच मध्ये. हरसर जहा झुक जा वह मंदिर होता, नदी जहा समाज है वह समंदर होता, जीवन की कर्मभूमि युद्ध तो भरपूर है, हर जंग जीत जाए वही सिकंदर होता. फायनल मॅच तुमच्या समोर रंगती आहे. चॅम्पियन कोण? यूपी ब्लास्टर की टीम आर्यन 11. पहिला धक्का लागला आहे फलंदाजी करणाऱ्या यूपी ब्लास्टर्स टीमला आणि बाद झालेत फलंदाज प्रतीक आणि लागलाय हा पहिला धक्का. फर्स्ट विकेट डाऊन आणि पहिला फलंदाज बाद झालाय. अगदी आपण पाहिलं तर फलंदाज प्रतीक कोणत्याही चेंडूचा सामना न करता डायमंडचा शिकार तो या मॅच मध्ये झालाय. न्यू बॅटर आनंद. फुल टॉस बॉल पाठवलाय बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं आणि रन्स मिळतील. गोशांकित क्षेत्रामध्ये 2 आणि 2 धावेच्या मदतीनं फलंदाज कमल पांडे टीमला घेऊन जातोय 4 या आकड्यावरती. बॉलिंग ट्रॅक वरती आजच्या दिवसाचा सुपर डुपर स्टार तुम्हाला पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी करतोय आणि नाव आहे त्याचं गौरव उर्फ कोला. बॉल तयार. फास्ट अँड फ्युरियस गौरव. शॉर्ट ऑफ लेंड होता, अगदी पुल करायचं होतं, मात्र गती इतकी होती की चेंडू बॅटचा संपर्क ठीकसा झाला नाही. एक सिंगल त्या ठिकाणी केली जाते पूर्ण आणि एका सिंगलच्या मदतीनं धावफलकावरती धावा तुम्हाला पाहायला मिळतात 5. बागशालाचं मैदान म्हटलं तर पारंपरिक ऐतिहासिक कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये अग्रमानांकित असलेलं शहर डोंबिवली आणि त्या डोंबिवलीच्या शहराचं काहीच म्हणजेच हर्ट ऑफ सिटी बागशालाचं हे मैदान आणि तिथनं तुम्ही एन्जॉय करताय लेट विवेक मेमोरियल ट्रॉफी 2002. डोंबिवली एक असं शहर आहे जे क्रीडा क्षेत्रामध्ये फार पुढे आहे, सांस्कृतिक कला आणि शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये पुढे आहे. आणि नुकताच 10वीचा निकाल देखील लागला, 12वीचा निकाल आला आणि ज्यांनी भरघोस यश मिळवलं त्यांना पुढच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा आणि ज्यांना अपयश आलं त्यांना येणाऱ्या कालावधीसाठी आपण शुभेच्छांचा वर्षाव करू, जेणेकरून त्यांचं आयुष्य देखील अगदी सुंदर घडताना आपल्याला पाहायला मिळेल. एक सिंगल ॲड झाली आहे धावफलकावरती. एका सिंगलच्या मदतीनं टीमची टोटल स्कोर कार्डवरती पुढे सरकती आहे. धावफलकावरती धावा तुम्हाला पाहायला मिळतात ज्या जाऊन पोहोचलेत. पहिल्या षटकाचा खेळ संपन्न झाल्यानंतर फक्त आणि फक्त धावफलकावरती धावात त्या म्हणजेच आपण पाहता 5-6 असं एकही षटक नाही आहे आजच्या पूर्ण दिवसामध्ये की जिथे 6 पेक्षा जास्त धावा खर्च केल्या असतील गोलंदाजी करताना गौरवनं. तर बागशालाच्या मैदानावरती जे क्रिकेट प्रेमी आहेत गौरवची गोलंदाजी आवडली असेल तर त्याच्यासाठी एकदा टाळ्या तर नक्कीच बंदात, कारण तो डिझर्व करतो. सगळ्यात बेस्ट इकॉनॉमी आणि ती देखील रबर बॉल फॉर्मॅटमध्ये 6 पेक्षा कमी. तर आता त्याचं उत्तर एकच आहे, गौरव उर्फ कोला.
किरण शिंदे बॉलिंग ट्रॅकवर. फटका फसला, बॉल हवा, विकेट मिळणार किरण शिंदेला. डाऊन दी बॉल फील्ड, टीपला जेल. दोघांमध्ये कॉलिंग व्यवस्थित झालं नव्हतं. से कैसे बनाया आशियाना. बोली तीन का उठाना पडता. बॉल चालला आउट ऑफ दी पार्क. आता मिळणार का रन 6 हा प्रश्न आणि अंपायरचा इशारा. 2 धावा. जखमेवरती काही हे मीठ सोडण्यासारखं होतं, कारण चेंडू इतका लांब गेलाय की तो परत तर येणारच नाहीये. मग जाता जाता धावा फक्त 2च देऊन गेलाय. त्याची खंत तर नक्कीच वाटेल फलंदाज कमल पांडेला. धाव फलक 2ने पुढे सरकले 11 वरती. उर्वरित 11 चेंडू 40 धावेची गरज आहे. बॉल तयार. फटका चांगला बॉल चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. कमल पांडे ही ऑन फायर नाव. लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. एक धमाकेदार षटकार टीम यूपी ब्लास्टर साठी कमल पांडेच्या बॅट मधून. धाव फलक 6ने पुढे सरकेल. स्कोर कार्ड वरती 17. आता कमल पांडेची बॅटिंग पाहिल्यानंतर एक गोष्ट तर मैदानावरती कळू लागली आहे. रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा. अरे थक्कर ना बैठ आ मंजिल के मुसाफिर. मंजिल भी मिलेगी और जीत का मजा भी आएगा. आणि या मॅच मध्ये तो आनंद देण्याचं काम जे प्रेक्षक आलेत ना फायनल मॅच साठी, प्रसाद सर किंवा शशांक सर, त्यांना मैदान सोडा भाग पाडायचंच नाहीये हे सध्या कमल पांडे सांगतोय.
मनमुराद आनंद त्याच्या बॅटिंगचा. हा फुल टॉस आता उंच गेलाय, फारच उंच गेलाय आणि बॉल हवेत आहे. झाडाला स्पर्श झालाय म्हणजे कॅच होणार नाही. 2 धावा मिळतील. 2 धावेच्या मदतीनं धाव फलक पुढे सरकत आहे. टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती जाऊन पोहोचली आहे 19 ऑन बोर्ड, 19 धावा. रोशनचं षटक आता काहीशा धावा येऊ लागल्या. 3 बॉल मध्ये आले 10. आता सुरुवातीला तुम्ही फारच मागे पडलात. 12 मध्ये तुम्ही फक्त 9 केल्या. क्रिकेटची आवड कुणाकुणाला आहे तर त्याचं हे ज्वलंत उदाहरण आपल्या कॉमेंट्री बॉक्स समोर तुम्ही पाहू शकाल. क्यूटी प्रिन्सेस अगदी बॅट आणि बॉल सांभाळेल तिचा जीव इतका देखील नाहीये, तरी देखील तिच्या हातामध्ये बॅट आणि बॉल तुम्हाला पाहायला मिळतं. आणि ऑन स्क्रीन तुम्ही पाहू शकाल ही प्रिन्सेस हे डोंबिवली आहे, जिथे बाळकडू सोबत क्रिकेटचं बाळकडू देखील दिलं जातं. कारण या डोंबिवलीनं अगदी इतिहास रचणारा संघनायकाची भूमिका खांद्यावरती आल्यानंतर अजिंक्य रहाणे भारताला दिलाय. जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये. चेंडू आता आपण पाहिला तर याला त्या ठिकाणी डॉट, लगातारचे 2 निर्धाव, कमबॅक फार चांगलं केलंय त्या ठिकाणी गोलंदाज रोशननं. अंतिम बॉल षटकातील स्कोर कार्ड वरती धावा जर सध्या आपण पाहिल्या तर तुम्हाला पाहायला मिळतात 19. मोठ्या फटक्याची गरज. एक्स्ट्रा बाउन्स, बाय 1 गेट 1 फ्री. या मिळतील धावा या ठिकाणी 2 आणि 2 धावेच्या मदतीनं धाव फलक स्कोर कार्ड वरती पुढे सरकतंय, जाऊन पोहोचले 21. आजचा दिवस जर फलंदाजीची चर्चा केली तर राहिला तो म्हणजेच कमल पांडेच्या नावावरती, विक्रांतच्या नावावरती, तुषारच्या नावावरती, विशाल पाटील जुनी डोंबिवली त्याच्या नावावरती. आणि तदनंतर जर गोलंदाजीची चर्चा झाली तर मात्र फक्त एकच नाव आणि ते आहे गौरवचं. रोशन तयार. फुल टॉस बॉल बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं चाललाय जरूर. रन्स किती मिळणार हा प्रश्न आहे. बॉल मैदानाच्या बाहेर आहे. धावा मिळतील त्या ठिकाणी घोषंगी क्षेत्रामध्ये 2 आणि 3 षटकांचा खेळ संपलाय आणि धाव फलकावरती धावा आफ्टर 3 ओव्हर तुम्हाला पाहायला मिळतात स्कोर कार्ड वरती 23. म्हणजे जिंकण्यासाठी येणारे अजूनही 6 चेंडू आणि धावा करायच्यात उर्वरित 6 बॉल मध्ये जिंकण्यासाठी 28. म्हटलं जातं ना मित्रांनो, आयुष्य छान थोडं लहान पण रडतोस का वेडा लढणार शहाणा. काट्याती फुलांची झुलती कमान उचलून घ्यावं ते दुनिया दुकाना. जगणं निरर्थक म्हणतो तो इथे बैमाना. कारण सुखासाठी कधी हसावं लागतं तर सुखासाठी कधी रडावं लागतं. कारण उंच धबधबा बनायला पाण्यालाही उंचावरून खाली पडावं लागतं. या मॅच मध्ये 3 षटकं फार चढाव उतार फक्त पाहिलेत ते म्हणजे फलंदाजी करणाऱ्या टीमनं गोलंदाजी करणारी टीम सातत्यानं एखाद्या शेअर मार्केटमध्ये इन्व्हेस्ट करावं आणि त्यांचे शेअर प्रॉफिट मध्ये जावे. 3 षटकं तेच चाललंय. अंतिम ओव्हर मध्ये काय घडणार, फलंदाज आपल्या बॅटिंगचा दबदबा करणार का हा प्रश्न निर्माण झालाय. एकच सिंगल घेतली जाईल या शंका नाहीये आणि स्ट्राईक मिळेल आता कमल पांडेला. समीकरण आता बदलेल. घोषंगी क्षेत्रात गेला, कंपल्सरी स्ट्राईक चेंज नाहीये त्या ठिकाणी, त्यामुळे कमल पांडेला दूर राहावं लागेल. आणि आता समीकरण जवळजवळ आपण पाहिलं तर मात्र क्लोज होत आलाय. अजून एक सुंदर बॉल कमल पांडेला हवी आहे स्ट्राईक. विकेट सॅक्रिफाईस करावी लागेल त्या ठिकाणी फलंदाज शुभमला. आणि अजून एक धक्का त्या ठिकाणी लागलाय. न्यू बॅटर मैदानावरती इंटर होतील आदित्य. धावफलकावरती धावा जर आतापर्यंत आपण पाहिल्या तर त्या पाहायला मिळतात स्कोर कार्ड वरती 24. म्हणजे येणारे बॉल शिल्लक 4 आणि जरी 4 षटकार आले तरी सामना जिंकता येणार नाहीये. म्हणजे आर्यन 11 आज विजयी भूमिका चॅम्पियनशिपच्या अगदी जवळ आली आहे. गती कमी केली, बीट केलं त्या ठिकाणी, रीड करताच झालं नाही. फलंदाजाला चेंडू जातं डॉट आणि हा चेंडू राहिला आहे बॉल नितीनच्या नावावरती. 3 बॉल 28 रन. लेट विवेक सिंग मेमोरियल ट्रॉफी 2022 अतिशय चांगली क्रिकेट टुर्नामेंट रंगली. सकाळपासून क्रिकेटचा दर्जा डोंबिवलीकरांनी पाहिला. जीटीसीच्या पूर्ण टीमनं अतिशय चांगली साथ दिली. आमचे समालोचक मनोज मिश्रा, त्याचबरोबरीनं सध्या गुणसंख्या लेखक श्रवण गुप्ता आणि त्याआधी आदित्य लवलेश असतील आणि आमचे ऑफिशियल अंपायर ज्यांनी या स्पर्धेमध्ये एक दर्जा नक्कीच कायम केला. सुभाष पाटील संदप, शशांक पाटील सर संदप आणि तदनंतर प्रसाद सहस्त्रबुद्धे फ्रॉम डोंबिवली. बॉल तयार. स्विच हिटचा प्रयत्न होता आणि चॅम्पियन्स आली टीम
RN11 डोंबिवली डॅनी सर आणि त्यांनी पुरस्कृत केलेला संघ विजेता आणि उपविजेता टीम